ला पिला दे साकिया माना पैमाने। करते हमेशा 10,000 रुपए का इनाम और 2 बीघे जमीन तुम्हारे नाम। अरे चंपा, आओ हम तुम्हें लेके चल रहे हैं यहाँ। कहाँ? यहाँ लेके चल रहे हैं, इधर देखो। तुम ही हो चंपा, आजिम खान की मुंह बोली बहन। आज ससुरा आजिम खान बराबर में इलेक्शन लड़ा था भाई साहब, और आज उसके अपमान का बदला प्रधान शंकर सिंह चुकाएगा। चंपा और नकाब डाल के नकाब डाल के घूंघट से मुस्कराओ ना, ओ नकाब डाल के। नकाब डाल के चेहरे से मुस्कराओ ना, नकाब डाल के चेहरे से मुस्कराओ ना। दीवाने दिल को सनम, ए दीवाने दिल को सनम, चक में प्रिय बना। तुम्हारे प्यार में पागल हुआ दीवाना है। तुम्हारे प्यार में पागल हुआ दीवाना है। दीवाने दिल को सनम, ए दीवाने दिल को सनम, बिजलियां गिराओ। नकाब डाल के हो, नकाब डाल के चेहरे से मुस्कराओ। करीब आई हो तो बाहों में हंस के आओ। करीब आई हो तो बाहों में हंस के आओ। दिल पे सनम, ए दीवाने दिल को सनम, जख्मी प्रिय बनाओ। प्रधान जी आगे बढ़ो, ये 10 रुपया कलम बंद इनाम तुमको दे रहे हैं। कहते हैं प्रधान जी इस चुम्मी ले चपक प्यार करो, मजा आई जाए। नकाब डाल
अब डाल के चेहरे से मस्कराओ ना। चंपा, प्यार स्वीकार है या नहीं? और मुझे छोड़ दे। और मुझे छोड़ दे, इस तरह से बनो तुम दीवाना नहीं। ये जवानी किसी और को जा दिखा, मेरे दिल में है तेरा तोरा बुला ले, तू अपनी अरे अपने खुदा पाक को देता कौन आकर बचाए तुझे, कर दिया बचाने और खुदा पाक को बस के मस्ती सलामत। कम तुम्हारा देखर की चिंता और मेरी जान मरी छोड़ के घर। चिंता मेरी जान मन अपने दिल में जगह दौलत थी पाने को मन पे सम्मान चलूं और खुले आम में और चल जाने तो मत। बुढ़ानी चंपा को ले चल हमेरी के अंदर। हाँ, चंपा के बदन की नस नस को ढीली कर दूंगा। प्रधान जी कम दबाओ, बढ़ाओ पैर। चंपा हमेली के अंदर लिए चल रही है। जब तलक तुम्हारी आंखों से बजा 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 पूजा नहीं दोगी तब तलक प्रधान जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारे साथ में हैया हैया हम भी करेंगे। चल ससुरी बदमाश कहीं किया। अब प्रधान जी के साथ हैया हैया कर। मजा गया यार, बड़ा सैल्यूट टांगे फेंक रही थी। जा रे कम तबा, पड़ी है जूठी थाली में भोजन कर। पड़ी है पड़ी है पड़ी है, जा तो जा रहा हूँ आज उसके साथ में संभव। साले पहले जाना चाहते हो, पूरा तीसरा नंबर तेरा रहेगा रे। चप चप प्रधान जी बोल। जिंदगी में आज पहली बार मजा आया है। पहली बार? हाँ। क्योंकि बचपन आया, बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया और तुम कभी साले औरत का मुख देखने को नहीं। प्रधान जी आज तक कांता प्रसाद कंवारा का कंवारा ही था। अगर इसी तरीके से तुम हमारे जूठे प्याली में भोजन करते रहे तो वादा करते एक से एक कली का रस चाखने को पाएगा रे। बात है प्रधान जी। जा रे नौकर,
बस यहाँ हिम्मत मार रहा है। ए डीपीसी रुको रुको, ऐसे देखो मरी क्यों, सांस फूलने लग गया। नौकर, तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। चंपा के पास में गए, हाँ। और वहाँ से आए। हाँ। आज आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। रुको रुको, पहले रुको जाओ, क्योंकि हम भक्त किसके हैं? हाँ कहते हैं राम की। रुक जाओ, तुम यहाँ राम गुण गाओ के मालिक का हमारा पूरी खाना पानी पई है। क्यों नहीं पाएंगे? अभी तो कमरे के अंदर पड़ी है। जाओ जाओ बजरंग बली, जाओ। क्या हुआ रे? साले मालिक एक नंबर और लगाए। प्रधान जी, आप तो कुछ कहना चाहते हैं? एक रामायण की बात हमें याद आ गई है। सर रामायण की बात याद आ गई। रामायण की बात सुनना चाहते हो? तो सभी लोग सुनाओ। और तुलसी का पेड़ लगा करके, तुलसी का पेड़ लगा करके श्री रामचंद्र का नाम लिया। तुलसी का पेड़ लगा करके श्री रामचंद्र का नाम लिया। और चंपा संग भोग लगा करके, और चंपा संग भोग लगा करके तीखों को अपने मार दिया। तुलसी का पेड़ लगा करके श्री रामचंद्र का नाम लिया और चंपा संग भोग लगा करके पुरखों को अपने तार दिया। तुम हो साले सूत, तुम हो साले सूत। क्या जानो राजनीति खेलना। तुम माता चौथ चंपा का पेड़ लगा करके, हाँ? चंपा का पेड़ लगा करके फिर रामचंद्र का नाम लिया और पुरखन का अपने तार दिया। गधे दास। तुलसी का पेड़ लगा करके श्री रामचंद्र का नाम लिया, चंपा संग भोग लगा करके पुरखों को अपने तार। माता चौथ, तुम साले रामायण झोंक रहे हो, लेकिन बहुत बड़ा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चंपा के हविष का शिकार हम और तुम सब लोग बन चुके हैं। और चंपा आजिम खान की मुंह बोली बहन है। और चंपा यहाँ से अगर अपने भाई आजिम खान के पास जिंदा और सलामत पहुंच गई, कहीं जुबान अगर उसकी खुल गई तो जान तो क्या होगा। आने वाला इलेक्शन तुम हो माता चोर। साला इलेक्शन की बीच में बात रख दिया। अरे इलेक्शन नहीं रे, चंपा अगर अपने भाई आजिम खान के पास पहुंच गई तो आजिम खान गांव वालों का इकट्ठा करके पंचायत लगवाएगा। और जब पंचायत लगवा देगा तो पंचायत वालों ने अगर फैसला सुना दिया, प्रधान शंकर सिंह चंपा के साथ में हविष को पूरी किया है, तो तुम्हें प्रधान बनाना पड़ेगा। क्या होगा? गांव वालों के कहने के मुताबिक हमें मजबूर होकर के चंपा के साथ में निकाह करना होगा और इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, चंपा को अपने भाई आजिम खान तक पहुंचने नहीं दूंगा। नहीं, क्योंकि चल करके चंपा को इसी बंद रास्ते में
तो सितारा गा रही हो। हाँ तुम हो मादर चौथ की मुसलमान की छोकरिया। हाँ और तुम अगर कहीं पहुंच गई अपने भाई आजिम खान के पास तो ये बदनामी करवाएगी गली गली में। बदनामी नहीं बल्कि इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ेगा। सही बात कहते हो। लोगों ने सही कहा है। क्या कहा है कि पौड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है। चतुराई है। अरे चंपा को जिंदा छोड़ देना। कहां जा रहे हम मातर चौथ के? कहां साले? यहां आओ। कांता पीडीसी जाओ, चंपा की लाश को उठा करके इसकी लाश को गायब करना तुम्हें होगा। चंपा की लाश को तुम्हें गायब करना होगा। ठीक है मालिक, अगर आपका कार्य नहीं करेंगे तो ये राइफल की गोली हमें खानी पड़ेगी। नहीं, चंपा की लाश को उठाओ, वो जगह हम बता रहे हैं। कहां पे? चंपा की लाश को उठा करके सन्ना के किनारे जो रेलवे क्रॉसिंग का पुल बना हुआ है। जी बना हुआ है। उस पुल में काफी दलदल है। दलदल है, उसी दलदल में चंपा की लाश डाल दो, ऊपर से काफी पत्थर ढक दो। सही बात। ताकि चंपा की लाश ऊपर को तैरने ना पाए। सही बात कहते। नगर कनौजिया इंस्पेक्टर को मालूम हुआ। हाँ, कचनार चौकी के पुलिस कनौजिया इंस्पेक्टर को मालूम हुआ कि प्रधान शंकर सिंह लड़कियों का किडनैप करवा करके अपने हविष को पूरी करने के बाद में उन्हें गोली का शिकार बना देता है। तो हमारे तुम्हारे हाथों में तब माता चौथ तुम्हारे खानदान में बच्चे ने जन्म नहीं लिया होगा। लाश गायब करने में गफलत नहीं करोगे। ये काम बहुत जल्द होना चाहिए। ये काम करेंगे और क्या करेंगे? आजिम खान तक ये खबर ना पहुंचनी चाहिए। नहीं, और कायदे से चमार वासियों को समझा देंगे कि शंकर प्रधान के खिलाफ कोई आवाज को नहीं उठाएगा। शाबाश शाबाश। नौकर, चंपा की लाश को उठा लो और वही सन्ना वाला जो राशि वाला है ऊपर जा रही भाई, उसी के नीचे दबा देंगे। हाँ हाँ, और किसी को कानो कान खबर नहीं मालूम होगी। डाल दो। जितने शमाल पासी है कायदे से समझ लो। देखा शंकर प्रधान का कमाल, देखा किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया तो दुनिया से हमेशा उठ जाएगा। हेलो, अरे गन्ना बेच के चुम्मा, अरे गन्ना बेच के चुम्मा ले हम बैसाख माँ, चाहे देव 1 लाख माँ। हेलो दोस्तों, पिपरी कला के अब आपके सामने आजिम खान पेश हो रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। प्रिय सज्जनों, हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान को मेरा सलाम। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं आजिम खान। मैं इसी पिपरी गला गांव में रहता हूं और मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी जान मेरे बचपन में ही खुदा को प्यारे हो गए। लेकिन दोस्तों, एक हिंदू बिरादरी की लड़की
उसका नाम है चंपा। मैं उसे अपनी मुंह बोली बहन मानता हूं और उसे बहन का प्यार देता हूं। बस अल्लाह ताला से मेरा यही एक गुजारिश है कि मैं अपने बहन के हाथ पीले करके जिस दिन उसे ससुराल भेज दूंगा तो भाई का फर्ज पूरा हो जाएगा। क्या बताएं दोस्तों, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ के प्रधान शंकर सिंह, जिनके खिलाफ मैं हमेशा इलेक्शन लड़ता हूं, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं इलेक्शन हार जाता हूं, क्योंकि यह ठाकुर शंकर सिंह बहुत जालिम और कुत्ता कमीना आदमी है। इसलिए मेरी अल्लाह ताला से यही गुजारिश होगी कि जिस दिन शंकर सिंह के खिलाफ इलेक्शन जीत जाऊंगा तो शंकर सिंह का सरबोट नाश कर। ठीक है दोस्तों, काफी समय हो गया है, अभी तक मेरी बहन से मुलाकात नहीं हुई है और देखूंगा मेरी बहन क्यों नहीं आई है। भाईजान, क्या कहूं भाईजान, कुछ कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। ऐसी क्या बात है भाई? आपकी बहन जो चंपा है जी, उसको वो साला बंसिया जौन है मादरचोद, वो बहुत खुखार हो चुका है। वो तुम्हारी बहन को पकड़ कर करे शंकर प्रधान के यहाँ ले गया है। यानी शंकर प्रधान के वहाँ? हाँ हाँ, उठा कर ले गए मेरी बहन को। तुम्हारी बहन को आज आपकी बहन गई, कल हो सकती हमारी बहन पकड़ लेगा भोसड़ी वाला। ठीक है, अगर ये बात है तो शंकर सिंह अगर मेरी बहन को छुआ तो नहीं तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। भाईजान, बदलना नहीं, कभी नहीं बदलूंगा। अगर ऐसा होता रहेगा तो गांव में जितनी बहू बेटियां हैं इनकी सबकी इज्जत लूटी ले जाएगी। अगर हवेली की तरफ मेरी बहन चंपा गई और उसको शंकर सिंह ने या बंसी ने उसका बदन अगर छुएगा तो उसे फाड़ कर रख दूंगा। सही कहते हो भाईजान। ठीक है, मैं चला हूं ठाकुर शंकर सिंह की हवेली की तरफ और तुम लोग देख लो कि मैं हवेली में जाकर ठाकुर को क्या गुलखलाऊंगा। हाँ भाईजान, ऐसा ही होना चाहिए। और हरी है तो रैया, हरी है तो रैया, मंगा दो तुझे गोली गोली घोइया, सब्जी बना ले मेरे बालना। ठीक है दोस्तों, मैं शंकर सिंह की हवेली की तरफ जा रहा हूं। शंकर सिंह याद रख लो, आज आजिम खान के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है। शंकर सिंह कुत्ते, अरे जब तक के जिंदगी जीता रहूंगा शान से, अगर टिकाएगा तुझे मार दूंगा। शंकर सिंह, या अल्लाह, या मेरे मौला, मेरी लाज रख ले और लाज रख ले मेरी या मोहम्मद, पर झोली मेरी या मोहम्मद,
नजर के सामने कौन खड़ा है? नजर के सामने खड़ा है बंसी दादा। ग्राम सभा के अंदर किसी के मुख से आवाज निकली बंसी तो माता चौथ बोल क्या थम जाएगा। मैं चाहूंगा तो आबाद कर दूंगा। अरे मैं चाहूंगा तो आबाद कर दूंगा और मैं चाहूंगा तो माता चौथ बर्बाद कर दूंगा। अरे पिपरी कला वालों, आज से बंसी नहीं बंसी दादा बोलना है तुम्हें, वरना जिंदगी तुम्हारी हमारे मुट्ठी में है। और आज मैं चाहूंगा, नजर के खोल कर देखो ये गड्डी लगी है शंकर प्रधान की। मैं चाहूंगा अपने माँ के पास, मेरी माँ कितनी खुश होगी, मुझे गले लगाएगी कि मेरा बेटा पैसा पैदा कर रहा है। और जिसका पैसा पैदा कर रहा होगा लड़का, तो समझ लो कि जिंदगी नहीं बल्कि स्वर्ग है। और पैसा है तो बाबा सब कुछ है, और पैसा नहीं तो मादर चोट मर जाओगे। जिंदगी में कोई रिश्तेदार तुम्हारा खबर मिलेगा। आज चलता हूँ प्रधान से, वहां तो इजाजत मिल चुकी, लेकिन आज झोपड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाऊंगा। लेकिन कैसे बढ़ाऊंगा? हमारा निशाना है सिर्फ खाली लड़कियों पर। हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर लड़की जवान है तो चप्पे से बेचता नहीं, बल्कि उनके ऊपर पहरा डालो, वरना वो माता चोद मेरी रखाल नहीं बल्कि प्रधान की रखाल बनेगी। और मुझे चाहिए तो गड्डी और एक रब का आधा। और दुनिया वाले और दुनिया वाले